जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। एक मकाम पे फरमाया, जो मेरी अहले बैत से मुझसे मोहब्बत करेगा तो जन्नत में मैं जहां रहूंगा मेरी अहले बैत से मोहब्बत करने वाले भी मेरे साथ जन्नत में रखे जाएंगे। गौर करें, ये इतनी अहले बैत की मोहब्बत पे जोर क्यों दिया गया? उसकी वजह कई वजूहात में से एक वजह ये कि जो जिससे मोहब्बत करता है उसके रास्ते पर चलता है, जो जिससे मोहब्बत करता है उसको आइडियल बनाता है, जो जिससे मोहब्बत करता है उसके पीछे पीछे चलता है, उसकी इत्तेबा करता है, उसकी पैरवी करता है। अब हमें क्या हुक्म है? अहले बैत से मोहब्बत करो। तब आप सब हुसैनी हैं, इमाम हुसैन से मोहब्बत का दावा करते हैं, इमाम हसन से मोहब्बत का दावा करते हैं, मौला अली से मोहब्बत का दावा करते हैं, सैयदा फातिमा से मोहब्बत का दावा करते हैं, रसूलुल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हैं। अब सच सच बताना मुझे, जब पंजतन पाक से मोहब्बत है, खुलफाए राशिदीन से मोहब्बत है, सहाबे किराम से मोहब्बत है, गौसो ख्वाजा से मोहब्बत है, तो फिर हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर हीरो की तस्वीर क्यों है? ये हंसने की बात नहीं, अपने आप से पूछो, अपने ज़मीर से पूछो। जब मोहब्बत उन लोगों से है जो आसमान के तारों के लिए भी रश्क का जरिया है, तो अपने मोबाइल के स्क्रीन पे हीरो क्यों है? अपने मोबाइल की स्क्रीन पे फिल्म की अदाकारा क्यों है? इसका मतलब कहीं ना कहीं हम मोहब्बत के अंदर फेल हो रहे, नाकाम हो रहे। जब हमारे दिलों में अहले बैत से मोहब्बत है तो फिर हमारे मोबाइल की रिंगटोन के अंदर गाना क्यों? अहले बैत की मनकबत क्यों नहीं? सहाबा की मनकबत क्यों नहीं? रसूलुल्लाह की नात क्यों नहीं? आप बताएं, ऐसा क्यों है? इसका मतलब हम दावा किसी और की मोहब्बत का करते हैं और दिल हम कहीं और दे रहे हैं। अगर हमने वाक़ियतन अहले बैत से मोहब्बत की होती, अगर वाक़ियतन हमारे दिल में सहाबा की मोहब्बत होती, अगर वाक़ियतन हमारे दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत होती, तो मेरे भाइयों हम ये सब न करते जो कर रहे हैं। किसी औरत पर पाप की नजर डालना कोई आशिक़े रसूल कर सकता है? शादियों के अंदर डीजे बजाना कोई आशिक़े रसूल कर सकता है? वो सूद का हराम धंधा करना जिसके बारे में अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि जिसने एक लुकमा सूद का खाया गोया उसने अपनी मां के साथ 36 मरतबा जिना किया। 36 बार मां के साथ जिना करने वाला और सूद का एक लुकमा खाने वाला बराबर है। जिसका पूरा जिस्म हराम की गिज़ा से बन रहा है, वो अहले बैत का आशिक हो सकता है? वो अहले बैत का मुहिब हो सकता है? आप मुझे बताएं, आज मेरी माएँ और बहनें अपने शौहर से कहती है, क्या कहती है शौहर से? कि आप कुछ भी करो, चोरी करो, डाका डालो, कुछ भी करो, हमारा मुतालबा पूरा होना चाहिए। हर शादी में नया ड्रेस चाहिए तो चाहिए, हर शादी के अंदर नया लिबास चाहिए तो चाहिए, हर शादी के अंदर बच्चों को कपड़े चाहिए तो चाहिए। दूसरों के बच्चों ने ये खरीदा तो हमें भी चाहिए, ये खरीदा तो हमें भी चाहिए। आपसे पूछना चाहता हूँ, हराम और हलाल की तमीज नहीं, दूसरों के दरमियान झूठी इज्जत पाने के लिए, झूठा वकार पाने के लिए हराम और हलाल की तमीज भुला दी। और अहले बैत के घर का हाल क्या है? ये नए कपड़े, कीमती लिबास अल्लाह के नजदीक तुम्हें इज्जत नहीं दिला सकते। अल्लाह के नजदीक तो अल्लाह के कानून पर अमल करने वालों को इज्जत मिलती है। आज मेरी बहनें नए लिबास के चक्कर में कुछ बच्चियां तो यहां तक गिरती जा रही है कि अपनी आबरू का सौदा तक कर लेती है। ये नाजायज और हराम ताल्लुकात में क्या हो रहा है? किसी ने लालच दे दी, हम तुम्हें मोबाइल देंगे, आबरू का सौदा हो रहा है। हम तुम्हारे साथ शादी कर लेंगे, आबरू का सौदा हो रहा है। कौम कहाँ जा रही है? हुजूर ने हमें दर्स दिया था, मेरी अहले बैत की मोहब्बत का दामन पकड़ कर रखना, क्योंकि आका जानते थे जो सच्ची मोहब्बत करेगा उसी के तरीके पे चलेगा। आइए, अहले बैत से मोहब्बत करते हो, मैं उनके घर की झलक तुम्हें दिखाऊं, उनके घर की एक झलक तुम्हें दिखाऊं। मेरे भाइयों, एक झलक देखिए। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के घर का हाल ये है कि फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास
एक ही लिबास है, एक ही ड्रेस। मेरी बहनें मौजूद, आपकी तवज्जो चाहिए। मैंने पहले कहा था मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे बाद भी आपको हमारे शब्बीर बरकाती साहब और दीगर लोग मौजूद हैं, उनको आपको सुनना है। लेकिन आप थोड़ी देर तवज्जो करें। आपसे भी कहता हूं, आप अगर बहन वाले, बेटी वाले, माँ वाले हैं तो आपकी तवज्जो भी घर पे होनी चाहिए। मेरी बहन किसके साथ रहती है, नहीं रहती है। मेरी बहन की सहेली कौन है, मेरी बेटी की सहेली कौन है, मेरी बेटी जाति का, मेरी बहन जाति का। जब भाई खुद किसी के साथ अफेयर में, गंदगी में, दलदल में डूबा है, उसको बहन की क्या फिक्र। इधर भाई गंदगी में मुब्तला, उधर बहन गंदगी में मुब्तला, उधर बाप गंदगी में मुब्तला, उधर माँ गंदगी में मुब्तला, उधर बेटा गंदगी में मुब्तला, उधर बहू गंदगी में मुब्तला। पूरे माशरे को तुमने गुनाहों की गंदगी से भरपूर गंदा कर दिया है, और फिर सोचते हो सुकून क्यों नहीं मिलता। अगर गुनाह इसी तरह से होते रहे, अभी तो कुछ नहीं है, इससे बदतरीन हालात देखने पड़ेंगे। फिलिस्तीन वाले जिन हालात से गुजर रहे हैं, उससे बदतरीन हालात से हिंदुस्तान वालों को गुजरना पड़ेगा, अगर नहीं सुधरे तो। मैं बद्दुआ के तौर पे नहीं कह रहा हूं, मैं पेशीन गोई के तौर पे कह रहा हूं। और ये दुआ करता हूं कि अल्लाह तुम्हें कभी वो दिन ना दिखाए। लेकिन जो कौम जिना के, शराब के, जुए के, अल्लाह की नाफरमानी के रास्ते पे जाती है, अल्लाह उस कौम को वो दिन जरूर दिखाता है। क्योंकि जब किसी कौम को तकरीर न सुधारे, किसी कौम को बुजुर्गों की नसीहत न सुधारे, तो अल्लाह ताला फिर उस कौम पर जालिम हुक्मरां मुसल्लत करके फिर उनको सुधारता है। इसलिए मेरी कौम के जवानों, अपने आप में डूब के सोचो ना। आशिक़े रसूल बनते हो, गंदी फिल्म रोज देखते हो, क्या रोजाना कुरान देखते हो? हीरो हीरोइन का जिना तुम्हें कितना पसंद है कि वो पिक्चरें हिट होती है जिसमें जिना के मनाजिर दिखाए जाते हैं। कभी रसूलुल्लाह की सीरत भी पढ़ने की कोशिश की? फेसबुक के लिए टाइम मिलता है, नमाज के लिए टाइम क्यों नहीं मिलता? कम से कम मुसलमान होने का ख्याल तो करो। कुत्तों को कुत्ता होने का ख्याल है, बकरी को बकरी होने का ख्याल है, भेड़ को भेड़ होने का ख्याल है, जानवर को जानवर होने का ख्याल है, हत्ता के काफिरों को भी काफिर होने का ख्याल है। मुसलमानों, तुम्हें मुसलमान होने का ख्याल है? कभी शेर को चारा खाते देखा है? शेर रहता है घास के दरमियान। डिस्कवरी की बात करने वालों, कभी शेर को चारा खाते देखा है? नहीं। क्यों? उसकी वजह यह है कि शेर को यह एहसास है कि मैं शेर हूं, मेरी गिज़ा चारा नहीं, गोश्त है। कुत्ते को कभी खीर खाते देखा है? नहीं। हंसने की बात नहीं, कोई लतीफा नहीं कह रहा, ये तो किसी दिल जले की आहू बुका है। कुत्ता खीर नहीं खाता, कुत्ता खीर नहीं, उसको एहसास है मैं कुत्ता हूं। यानी कुत्ता भी अपनी हदें जानता है कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। शेर कुत्तों को भी एहसास है ना। बंदर अदरक नहीं खाता कभी, बंदर को एहसास है मैं बंदर है ना। ये बातें किताबों में लिखी हुई है, मैंने कोई बंदर नहीं पाल रखे कि जो मैं आपके सामने तजुर्बा बयान करूं, बुजुर्गों ने लिखा है जो मैं बयान करता हूं। कुत्ता खीर नहीं खाता, बंदर अदरक नहीं खाता, शेर घास नहीं खाता। मुसलमान, तू मुसलमान है, नबी का उम्मती है, तुझे भी तो ये एहसास होना चाहिए कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। जब जानवरों को जानवर होने का एहसास है, तुम्हें इंसान होने और वो भी रसूलुल्लाह के उम्मती होने का एहसास नहीं। तुम्हारी शादियों में डीजे लगा बजा करके तुम नाचते हो, तुम्हारी बच्चियां नाचती है, तुम्हारी बहुएं नाचती है। कभी सोचा जंगल का हर जानवर नहीं नाचता? भालू नाचेगा, बंदर नाचेगा, शेर कभी नहीं नाचेगा, क्योंकि शेर को पता है मैं बादशाह हूं। और बैकवर्ड लोग नाचते हैं, इज्जतदार लोग नहीं नाचते। शेर दरिंदा की भी उसको ख्याल है कि जंगल में मैं इज्जतदार, इसलिए मैंने नहीं नाचना। तुम्हारी शर्म कहां मर गई?
तुम खातिमुन नबीयीन के उम्मती होकर अपने घर के आंगन में बहुओं को नचा रहे हो, अपनी बेटियों को नचा रहे हो। मुझे बताओ शादियों का मेयार क्या बना रखा है? कहीं पर जंग, कहीं पर जैज की भीख मांगी जा रही है, कहीं पर डीजे बजाए जा रहे हैं, कहीं पे गाने गाए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, मुसलमानों क्या हो गया? अल्लाह के रसूल ने तो हमें अहले बैत और अपनी मोहब्बत के बार बार वास्ते दिए थे, क्योंकि हुजूर जानते हैं कि तुम जिससे मोहब्बत करोगे उसी के नक्शे कदम पे चलोगे। मगर हमने मोहब्बत का दावा किसी से किया और मोहब्बत किसी से की। और याद रखना, इन झूठे दावों से तुम हम जैसे सीधे साधे मौलवियों को धोखा दे सकते हो, लेकिन तुम मौला को धोखा नहीं दे सकते। आज तुम जिससे मोहब्बत कर रहे हो, कयामत के दिन उनके साथ उठने के लिए तैयार हो जाओ। जिनकी इस तस्वीरें मोबाइल के स्क्रीन पे लगा रखी है, जिनकी फिल्म रोजाना देखते हो, जिनके जिना के मनाजिर रोजाना देखते हो, मेरी पसंद के हीरो ने इस तरह की टी शर्ट पहनी तो मैंने भी पहनना है, ऐसी फटी जींस पहनी तो मैंने भी पहनना है, उसने कान में बाली पहनी तो मैंने भी पहनना है, उसने हाथ में कड़ा पहना तो मैंने भी पहनना है। उनकी नकल कर रहे हो ना? उन शराबी, जानी, जुआरी, जहन्नमियों के साथ उठने के लिए तैयार हो जाओ। और याद रखना, वो शराबी, जानी, जुआरी सिर्फ उनके साथ नहीं उठोगे, वो उठेंगे यजीद के साथ और तुम उठोगे उनके साथ, तो तुम भी यजीद के साथ उठोगे। और अगर दुनिया में कड़े नहीं पहने तुमने, नमाजें पढ़ी, तुम्हारे हाथों के अंदर जिना के आलात नहीं थे, मोबाइल के अंदर जिना नहीं देखते थे, ताश के पत्ते नहीं खेलते थे, बल्कि मुत्तकी परहेजगार थे, तो इंशाअल्लाह तुम सब गौसपाक के साथ उठोगे, गरीब नवाज के साथ उठोगे, साबिर पाक के साथ उठोगे, मखदूम पाक के साथ उठोगे, वारिस देवा के साथ उठोगे, शाह बरकतुल्लाह के साथ उठोगे, इमाम इश्क मोहब्बत के साथ उठोगे। और वो सब उठेंगे इमाम हुसैन के साथ, और वो उठेंगे अपने बाबा अली के साथ, और वो उठेंगे अपने रसूल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ। क्या वारे न्यारे होंगे। बात दूर निकल गई, मैं क्या अर्ज कर रहा था? वो दो बातें कहने चला था, लेकिन दिल का दर्द उभर आया, बात आगे बढ़ गई। क्या? नंबर एक,